कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? बस एक ईमेल चेक करने फोन उठाया और पता भी नहीं चला कि इंस्टाग्राम पे रील्स देखते देखते कब 2 घंटे निकल गए, और जब होश आया तो गिल्ट होने लगा, यार मैं तो बस एक काम करने आया था। अगर आप भी इस चीज से परेशान हैं तो आप अकेले नहीं हो भाई। आजकल हम सब इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ के सबसे बड़े दुश्मन के साथ जी रहे हैं, डोपामिन ओवरलोड के साथ। अब आप सोच रहे होंगे ये डोपामिन क्या होता है? सिंपल भाषा में समझो, ये हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है। जब भी हम कोई ऐसी चीज करते हैं जो हमें अच्छी लगती है तो ये रिलीज होता है, जैसे चॉकलेट खाने पे, इंस्टाग्राम पे लाइक आने पे, या नेटफ्लिक्स की फेवरेट सीरीज बिंज देखने पे। ये हमें एक इंस्टेंट रिवॉर्ड का फील देता है। और वही प्रॉब्लम बन जाता है जब हम बार बार बिना सोच समझ के इसको ट्रिगर करते हैं। आज के डिजिटल जमाने में जब हर 10 सेकंड में एक नई नोटिफिकेशन आती है, हर दूसरी वीडियो हमारी आंखों के सामने डोपामिन का बॉम्ब फोड़ती है, तब हमारी विल पावर, फोकस और डिसिप्लिन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताती है एक छोटी सी लेकिन पावरफुल बुक, डोपामिन डिटॉक्स, जो लिखी है थिबो मॉरिस ने। इस बुक में ऑथर ने एक सिंपल, आसान तरीके से बताया है कि कैसे हम अपनी लाइफ से ये बेकार डिस्ट्रैक्शंस हटा सकते हैं और बोरिंग लगने वाले लेकिन इंपॉर्टेंट कामों को करने की आदत डेवलप कर सकते हैं। और दोस्तों, आज के इस ऑडियो बुक स्टाइल वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के 5 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स। हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे एक रिलेटेबल रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। और अंत में मैं आपको दूंगा एक पावरफुल चैलेंज, जो अगर आपने कर लिया तो गारंटी है कि आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल पाने लगोगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। पार्ट 1, क्या है डोपामिन और ये कैसे काम करता है? चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये डोपामिन होता क्या है। दोस्त, डोपामिन हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जो जब भी हम कोई ऐसी चीज करते हैं जो हमें अच्छी लगती है तब रिलीज होता है। जैसे जब आपको कोई इंस्टा रील पे लाइक देता है, कोई फनी मीम मिलता है, या एकदम गर्मा गर्म समोसा मिलता है, तब आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और आपको एक इंस्टेंट रिवॉर्ड या प्लेजर का फील होता है। इसका काम है हमें मोटिवेट करना, अच्छी चीजें करने के लिए। पुराने जमाने में जब इंसान शिकार करता था तो एक बार सक्सेसफुल होने पे डोपामिन मिलता था और वो फील गुड करता था। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब हमारे आसपास की दुनिया बदल गई, लेकिन हमारा दिमाग वहीं का वहीं रह गया। आज के डिजिटल जमाने में हर 5 सेकंड में एक डोपामिन ट्रिगर होता है। हर बार जब आप फोन अनलॉक करते हो, एक नोटिफिकेशन आता है, कोई मैसेज, एक फनी रील, या एक छोटी सी विक्ट्री जैसे कैंडी क्रश में एक लेवल क्लियर करना, ये सब आपके ब्रेन को डोपामिन का छोटा छोटा रिवॉर्ड देते हैं। और ये छोटी छोटी चीजें मिलकर हमें डोपामिन एडिक्ट बना देती हैं। एक छोटी सी कहानी सुनो। रमेश नाम का एक लड़का था। हर सुबह अलार्म बजने पे फोन उठाता, बस टाइम देख लेता हूं सोच के। लेकिन टाइम देखने के बाद एक नोटिफिकेशन दिखी, फिर एक फनी रील, उसके बाद एक क्रिकेट का स्कोर चेक किया, और जब तक होश आया 1 घंटा निकल चुका था। अब उसका वर्कआउट भी मिस, पढ़ाई भी मिस, और दिन की स्टार्टिंग ही बेकार। आप खुद सोचिए, ये सिर्फ रमेश की प्रॉब्लम नहीं है, आज हम सब उसी फेज में जी रहे हैं। इस बुक का एक सिंपल कंसेप्ट है, ओवर स्टिम्युलेशन लीड्स टू फोकस डैमेज। जब हम बार बार डोपामिन ट्रिगर करते हैं, हमारा दिमाग उन चीजों का आदी बन जाता है जो आसानी से रिवॉर्ड देती हैं। और उसके बाद जब हम बोरिंग लेकिन इंपॉर्टेंट काम जैसे स्टडी, राइटिंग या जॉब के काम करने बैठते हैं तो वो हमें बोरिंग, इरिटेटिंग लगता है। इसलिए दोस्तों, यहां पे प्रॉब्लम डोपामिन नहीं है, प्रॉब्लम है इसका ओवरयूज। ये एक अच्छा सर्वेंट है लेकिन बहुत बेकार मास्टर। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जितनी बार आप अपने ब्रेन को आसानी से प्लेजर दोगे, उतना ही मुश्किल काम बोरिंग लगने लगेगा। और जब तक आप इस डोपामिन ओवरलोड को कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक फोकस, प्रोडक्टिविटी और विल पावर सिर्फ एक सपना ही बनी रहेगी। तो भाई, अब जब भी फोन उठाओ, एक बार रमेश को याद कर लेना। पार्ट 2, कैसे हम डिस्ट्रैक्शन एडिक्ट्स बन गए। अब सवाल उठता है, हम डिस्ट्रैक्शन के इतने एडिक्ट कैसे बन गए? पहले के जमाने में जब टीवी नहीं था, फोन नहीं था, सोशल मीडिया का नाम भी नहीं सुना था, तब लोग शाम को छत पे बैठते थे, कहानियां सुनते थे या अपने काम करते थे।
उस टाइम प्लेजर मिलता था एक अच्छा काम करने के बाद या किसी पुराने दोस्त से मिलने पे। लेकिन आज का जमाना बदल गया है। आज हर चीज में इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। आप बोर हो तो एक क्लिक में रील मिलती है, मूड खराब है तो नेटफ्लिक्स पे कॉमेडी सीरीज चलती है, भूख लगी है तो जोमाटो पे बर्गर ऑर्डर हो जाता है। सब कुछ आसानी से, बिना मेहनत के। और जब हर 10 सेकंड में आपको डोपामिन का नशा मिलता है, तब टफ और इंपॉर्टेंट काम बोरिंग लगने लगते हैं। यही है इस बुक का कोर पॉइंट। इजी प्लेजर चीजें ज्यादा डोपामिन देती हैं और टफ काम बोरिंग लगते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लो। मान लो आप एक बोरिंग असाइनमेंट कर रहे हो, फोकस करके लिखने की कोशिश कर रहे हो कि तभी एक नोटिफिकेशन आई, सेल अलर्ट। आपने सोचा बस देख लेता हूं क्या है, और जब वापस असाइनमेंट पे लौटने लगे तो फोकस गया। उस वक्त काम करने का मन ही नहीं होता। दिमाग बोलता है छोड़ यार, बाद में देख लेंगे। इसका रीजन सिंपल है, आपका ब्रेन इजी प्लेजर के लिए ट्रेंड हो गया है। अब जब उसे बोरिंग काम करना पड़ता है जो इंस्टेंटली रिवॉर्ड नहीं देता, जैसे पढ़ाई, राइटिंग या कोई डीप काम, तो वो इरिटेट होने लगता है। इस ओवर स्टिमुलेशन का नतीजा क्या होता है? लेजी माइंड। दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढने लगता है। प्रोक्रेस्टिनेशन। हर काम कल पे डालने की आदत लग जाती है। एंग्जाइटी। जब ज्यादा डोपामिन मिलता है तब मूड मस्त होता है, लेकिन जब कुछ नहीं होता तो बेचैनी होने लगती है। और ये सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है भाई, आज की पूरी जनरेशन इसी डोपामिन ओवरलोड में जी रही है। आप खुद सोचिए, कितनी बार आपने प्लान बनाया होगा कि कल सुबह 6 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, और सुबह जब अलार्म बजा एक बार स्नूज, फिर एक यूट्यूब शॉर्ट, और फिर उठते ही डोप्ड अप दिमाग। और जब दिमाग को इतना ज्यादा आसानी वाला डोपामिन मिलता है तो विल पावर वीक होने लगती है। आप चाह के भी मुश्किल काम नहीं कर पाते। इसलिए ऑथर कहते हैं जितना ज्यादा इजी डोपामिन उतना कम विल पावर। तो भाई अब समझ लो, प्रॉब्लम आपके मेहनत करने में नहीं है, प्रॉब्लम है दिमाग के ओवर स्टिमुलेशन में। जब तक हम ये पैटर्न नहीं तोड़ते तब तक प्रोडक्टिविटी, फोकस और डिसिप्लिन बस एक मोटिवेशनल कोड बन के रह जाएगा। और इसलिए इस बुक का अगला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोपामिन डिटॉक्स कैसे करें? पार्ट 3, क्या है डोपामिन डिटॉक्स? अब जब हम समझ गए कि डोपामिन क्या है और कैसे हम उसके एडिक्ट बन गए हैं, तो ऑब्वियस है कि इसका सॉल्यूशन भी होगा ना। और वही सॉल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स। अब सिंपल भाषा में समझो, डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है एक ऐसा प्लान्ड ब्रेक लेना जिसमें आप अपनी जिंदगी की उन सारी चीजों से दूर रहते हैं जो आपको इंस्टेंट प्लेजर देती हैं, जैसे मोबाइल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, नेटफ्लिक्स, जंक फूड। इन सब से एक दिन या कुछ घंटों के लिए ब्रेक लेना, ताकि आपका ब्रेन नॉर्मल हो सके और बोरिंग चीजों में भी इंटरेस्ट लेने लगे। लेकिन यहां लोग एक गलती करते हैं। लोग सोच लेते हैं कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है जंगल चले जाना या पहाड़ों पे मेडिटेशन करना। भाई इतना भी ओवर स्मार्ट मत बनो। ऑथर क्लियर करते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपने प्लेजर बटन्स पे टेम्पोरेरी ब्रेक लगाओ। आपको अपनी नॉर्मल लाइफ में रहकर ही उन एक्टिविटीज से दूर रहना है जो आपको आसानी से डोपामिन देती हैं। बुक का मैसेज बड़ा सिंपल है, हर आदमी को अपनी कंट्रोल पावर वापस लेनी चाहिए। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने फोन, एप्स और हैबिट्स के गुलाम बन गए हैं। जब तक हम इन चीजों से कॉन्शियस ब्रेक नहीं लेंगे, तब तक विल पावर स्ट्रांग नहीं बनेगी और टफ काम बोरिंग ही लगते रहेंगे। एक छोटी सी रियल लाइफ स्टोरी सुनो। ऑथर थिबो मोरिस ने अपनी लाइफ में एक दिन डिसाइड किया कि बस आज फोन साइड रखता हूं। नो सोशल मीडिया, नो यूट्यूब, नो नेटफ्लिक्स। बस एक नोटबुक, एक पेन और अपने थॉट्स के साथ। शुरुआत में उन्हें बहुत अजीब लगा, बोर्डम, बेचैनी, मन कर रहा था फोन उठा के देख लूं। लेकिन धीरे धीरे जब दिमाग शांत हुआ, तब उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी में बड़ा फर्क देखा। दिन भर में वो काम कर लिया जो वो पिछले 3-4 दिन से टाल रहे थे। और तब उन्हें समझ आया डोपामिन डिटॉक्स का असली मैजिक। जब आप अपने दिमाग को कांस्टेंट डोपामिन से फ्री करते हो, तब बोरिंग काम भी मैनेजेबल लगने लगते हैं। तो भाई याद रखना, डिटॉक्स का मतलब जंगल भाग जाना नहीं है, सिर्फ अपनी उन चीजों से ब्रेक लेना है जो आपको आसानी से डोपामिन का किक देती है। और इसी डिटॉक्स का सही तरीका क्या है, चलिए अगले पार्ट में जान लेते हैं। पार्ट 4, 5 स्टेप्स डोपामिन डिटॉक्स सिस्टम। अब तक हमने समझ लिया
कि डोपामिन क्या है, कैसे हम उसके एडिक्ट बन गए हैं और डिटॉक्स का मतलब क्या है। लेकिन सवाल यह है, डोपामिन डिटॉक्स किया कैसे जाता है? थीबो मोरिस ने इस बुक में एक 5 स्टेप सिस्टम दिया है, सिंपल, प्रैक्टिकल और हर इंसान के लिए काम करने वाला। आइए एक एक करके समझते हैं। स्टेप 1, अपनी लाइफ की 3 सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करें। सबसे पहला काम यह है कि आप अपनी लाइफ की 3 सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करो। वो 3 चीजें जो आपका टाइम, फोकस और एनर्जी चुरा लेती हैं बिना आपको पता चले। फॉर एग्जाम्पल, फोन, नेटफ्लिक्स या वेब सीरीज, जंक फूड या फिर सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक, स्नैपचैट। आप खुद सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी 3 चीजें आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करती हैं? उन्हें एक पेपर पे लिख लो। जब तक आप अपनी प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे, आप उसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाओगे। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, रोहित। उसने लिखा, फोन, उठते ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, हर रात नेटफ्लिक्स बिंज देखना, हर मूड खराब होने पे चिप्स और कोल्ड ड्रिंक। और जब उसने सिर्फ ये 3 लिखे, तब उसे समझ आया कि उसका ज्यादा वक्त कहां वेस्ट हो रहा है। स्टेप 2, डोपामिन डिटॉक्स प्लान बनाओ। अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई, तो अब उसका सॉल्यूशन भी बना लेते हैं। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है एक दिन या कुछ घंटे के लिए इन डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह दूर रहना। इसका बेस्ट तरीका है, एक दिन फिक्स करो, जैसे संडे, या हर दिन 2 से 3 घंटे का डिटॉक्स विंडो सेट करो, जिसमें आप अपने फोन, नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया सबसे दूर रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, सुबह 6 से 9 बजे तक डिटॉक्स या रात 8 बजे के बाद नो फोन, नो यूट्यूब। इस टाइम पे अपने फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दो या दूसरे रूम में रख दो। नेटफ्लिक्स का ऐप अनइंस्टॉल कर दो या पासवर्ड भूल जाओ और जंक फूड की जगह फ्रूट रेडी रख लो। याद रखना, जितना ज्यादा ऑनेस्ट डिटॉक्स, उतना ज्यादा असर। स्टेप 3, बोरिंग बट यूजफुल एक्टिविटीज करना। अब प्रॉब्लम यहां आती है कि जब आप अपनी डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हो तो बोर फील होता है, दिमाग रेस्टलेस हो जाता है और ऐसा लगता है कि चल एक रील देख लेते हैं। यही वो पॉइंट है जहां आपको अपने दिमाग का रिवायरिंग शुरू करनी है। इस वक्त आपको वो काम करने हैं जो बोरिंग लगते हैं लेकिन लाइफ के लिए यूजफुल हैं, जैसे वॉक पे चले जाओ बिना फोन के, मेडिटेशन करो बस 5 मिनट के लिए, जर्नलिंग करो, जो मन में आए लिखो, बुक पढ़ो, कोई भी, बस फोन से दूर रहकर। इन बोरिंग लगने वाली चीजों का एक ही फायदा है, ये आपका ब्रेन काम कर देती है और जब डोपामिन का फ्लड बंद होता है तब आपका फोकस स्लोली वापस आता है। स्टेप 4, रियलाइज बोर्डम इज अ सुपर पावर। ये पॉइंट सुन के लोग हमेशा सरप्राइज होते हैं, लेकिन थीबो कहते हैं बोर्डम एक सुपर पावर है। सोचिए, जब आप बोर होते हैं तब आपका दिमाग अपने आप सोचने लगता है, तब आपको नए आइडियाज, सॉल्यूशंस और लाइफ के बारे में क्लैरिटी मिलती है। प्रॉब्लम यह है कि आज हम बोर होने का मौका ही नहीं देते। जैसे ही बोर फील होता है, फोन उठा के रील देख लेते हैं। लेकिन जब आप डिटॉक्स के टाइम बोर होते हो, तब आप अपने आप से बात करते हो, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। बेस्ट आइडियाज हमेशा बोर्ड मोमेंट्स में ही आते हैं। जब आप शावर ले रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं या एकदम शांत बैठे हो, तो डिटॉक्स के टाइम बोर होने से घबराओ मत, उसे एंजॉय करो। स्टेप 5, डेली डोपामिन कंट्रोल हैबिट्स। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक दिन का चैलेंज नहीं है। इसका असली फायदा तब होता है जब आप डेली लाइफ में अपनी डोपामिन हैबिट्स कंट्रोल करना सीख जाओ। थीबो इसके लिए कुछ सिंपल हैबिट्स सजेस्ट करते हैं। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, पहले पानी पियो, थोड़ा वॉक करो या मेडिटेशन करो। अपना एक फिक्स फोकस टाइम बनाओ, जैसे रोज शाम को 6 से 8 बजे का टाइम सिर्फ अपने काम के लिए। रिवॉर्ड सिस्टम बनाओ, जब आप कोई बोरिंग काम कंप्लीट करो तब अपने लिए छोटा रिवॉर्ड फिक्स करो, जैसे आज 2 घंटे काम करूंगा तब 10 मिनट फेवरेट सॉन्ग सुनूंगा। इससे आपका दिमाग डिसिप्लिन सीखता है, बिना डोपामिन के ओवरडोज के। चलिए इस सिस्टम का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। रवि एक कॉलेज स्टूडेंट था। हर रोज सुबह उठते ही फोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसका पूरा दिन बर्बाद। एक दिन उसने डिसाइड किया, सुबह 6 से 9 डिटॉक्स, फोन साइड में, नेटफ्लिक्स अनइंस्टॉल, सिर्फ बुक पढ़ने, वॉक पे जाने और जर्नलिंग का प्लान।
शुरुआत में बहुत अजीब लगा। हर 10 मिनट बाद मन करता था फोन उठाओ। लेकिन धीरे धीरे जब डिटॉक्स का वक्त निकल गया तो रवि ने 4 घंटे में अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, जो वो पिछले 4 दिन से टाल रहा था। रवि ने देखा कि उसका फोकस कितना ज्यादा इंप्रूव हुआ, मूड शांत था और काम में मजा भी आया। बस यही है डिटॉक्स का असली असर। शुरू में मुश्किल, लेकिन एंड में रिवॉर्डिंग। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डोपामिन डिटॉक्स एक दिन का स्टंट नहीं है। ये एक प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने ब्रेन को रीसेट करते हो। जितनी बार आप ये करोगे उतनी बार आपका फोकस, विल पावर और कॉन्फिडेंस वापस आएगा। पार्ट 5, बुक की सबसे पावरफुल एडवाइस। डोपामिन डिटॉक्स बुक का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, यू आर नॉट योर थॉट्स। ये एक लाइन सुन के लगता है सिंपल है, लेकिन दोस्तों इसमें जिंदगी बदलने की ताकत है। हम लोग अक्सर अपने दिमाग में आने वाले हर थॉट को अपनी आइडेंटिटी मान लेते हैं। अगर मन में क्रेविंग आई कि चल एक रील देख लेते हैं, तो हम सोच लेते हैं कि अब कंट्रोल मुश्किल है। लेकिन ऑथर कहते हैं, आपका दिमाग जो सोचता है आप वो नहीं हो। आप उस थॉट को देख सकते हो, समझ सकते हो और उस पे रिएक्ट करना या न करना, वो डिसीजन आपके हाथ में है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब भी कोई क्रेविंग आए, चल एक यूट्यूब शॉर्ट देख लेते हैं, चलो जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर कर लेते हैं, बस 5 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हैं, तो उस थॉट को बस नोटिस करो, रिएक्ट मत करो। ऑथर इसे अर्ज सर्फिंग कहते हैं। मतलब जब कोई क्रेविंग आए तो उसे बस ऑब्जर्व करो, जैसे एक लहर आई और अब चली जाएगी। हर क्रेविंग मैक्सिमम 5 से 10 मिनट तक स्ट्रांग होती है। अगर आप वो वक्त निकाल गए तो क्रेविंग अपने आप कम हो जाती है। चलिए इस बात को एक छोटी कहानी से समझते हैं। अमान नाम का एक बंदा था। उसको हर दूसरे घंटे फोन चेक करने की आदत थी। जब भी बोर होता या कोई काम बोरिंग लगता, तुरंत फोन उठा लेता। लेकिन जब उसने डोपामिन डिटॉक्स बुक पढ़ी, उसने एक सिंपल रूल लगाया, जब क्रेविंग आए मैं बस उसे देखूंगा पर रिएक्ट नहीं करूंगा। शुरुआत में मुश्किल हुआ, हर बार फोन देखने का मन करता, लेकिन वो 5 मिनट वेट करता और धीरे धीरे क्रेविंग कम होने लगी। एक हफ्ते बाद उसने नोटिस किया कि पहले जहां 20 बार फोन चेक करता था, अब सिर्फ 5 से 6 बार ही मन करता है, और जब मन करता भी तो वो इजीली इग्नोर कर पाता था। उसकी विल पावर बढ़ती गई और वो टफ काम भी करने लगा बिना डिस्ट्रैक्शन के। इससे हमें क्या सीख मिलती है? मॉरल ऑफ द स्टोरी, कंट्रोल अपनी चॉइसेस का लो। डोपामिन अपना काम करेगा, आप अपना। आपका दिमाग आपको हर वक्त टेम्पटिंग थॉट्स देगा, लेकिन उन पे रिएक्ट करना आपके हाथ में है। जितनी बार आप उन्हें सिर्फ देखकर छोड़ दोगे, उतनी बार आपकी विल पावर मजबूत होती जाएगी और धीरे धीरे आप अपने डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर कंट्रोल पाने लगोगे। तो भाई, अगली बार जब मन करे एक रैंडम रील देखने का, तो बस सोचना, ये सिर्फ एक थॉट है, मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूं। पार्ट 4, नियमित जीवन में बैलेंस कैसे बनाएं। अब सवाल ये है भाई, ठीक है डिटॉक्स कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या? रोज रोज कैसे अपने डोपामिन का बैलेंस बना के रखें? देखो, डोपामिन डिटॉक्स एक दिन का इवेंट नहीं है। असली गेम है डेली लाइफ में छोटी छोटी हैबिट से अपनी विल पावर को मजबूत करना। थीबो म्यूरिस कहते हैं कि अगर आप अपनी डेली रूटीन में सिर्फ 3-4 छोटी चीजें कंट्रोल कर लो, तो आपका फोकस लेवल डबल हो सकता है। चलिए उन हैक्स को एक एक करके देखते हैं। 1. सुबह फोन ना देखना। सबसे पहला काम, सुबह उठते ही फोन मत उठाओ। जैसे ही आप आंख खोलते हो, फोन चेक करते ही डोपामिन का फर्स्ट डोज लगता है और उसके बाद पूरा दिन दिमाग इजी प्लेजर की तलाश में रहता है। इसलिए उठते ही पानी पियो, थोड़ा स्ट्रेच कर लो या 5 मिनट शांत बैठो। बस ये छोटी सी हैबिट आपका दिन का मूड सेट कर देती है। 2. काम के बीच नोटिफिकेशंस बंद। जब भी आप किसी काम पे ध्यान लगाना चाहते हो, मोबाइल का इंटरनेट बंद करो या नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। हर नोटिफिकेशन एक छोटा डोपामिन किक देता है और आपका फोकस तोड़ देता है। एक रिसर्च के मुताबिक एक नोटिफिकेशन के बाद दोबारा पूरी कंसंट्रेशन में लौटने में 25 मिनट लगते हैं। तो जब भी पढ़ाई, स्क्रिप्ट लिखना या प्रेजेंटेशन बनाना हो, फोन को फ्लाइट मोड पे डाल दो। 3. वीकेंड डिटॉक्स। हर संडे या एक फिक्स दिन रख लो जब नो सोशल मीडिया, नो यूट्यूब शॉर्ट्स, नो नेटफ्लिक्स। उस दिन सिर्फ अपने लिए टाइम लो। वॉक पे जाओ, बुक पढ़ लो,
या अपने दोस्तों से बात करो बिना फोन के। ये 1 हफ्ते का डोपामिन रीसेट होता है। 4. स्क्रीन टाइम लिमिट। अपने फोन में डेली स्क्रीन टाइम का एक लिमिट फिक्स करो, जैसे इंस्टाग्राम 30 मिनट, यूट्यूब 45 मिनट, और जब लिमिट क्रॉस हो जाए तो उस दिन ऐप बंद। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल आएगा। 5. फोकस सेशन रिवॉर्ड्स। अपनी बोरिंग लगने वाली चीजें इंटरेस्टिंग बनाओ। कैसे? जैसे 2 घंटे का काम करो, फिर अपने लिए एक रिवॉर्ड रख लो। फेवरेट सॉन्ग सुनना, छोटी वॉक या एक फनी वीडियो देखना। इससे आपका दिमाग डिसिप्लिन सीखता है, बिना डोपामिन ओवरडोज के। एग्जाम्पल के लिए, मेरे एक दोस्त अंकित ने सिर्फ ये 3 हैबिट्स शुरू की। सुबह फोन नहीं देखना, फोकस टाइम में फोन ऑफ, संडे को 4 घंटे डिटॉक्स, और उसने 1 हफ्ते में ही नोटिस किया कि उसका फोकस डबल हो गया। वो पहले जहां 20 मिनट में बोर हो जाता था, अब 2 घंटे तक बिना फोन के काम कर लेता था। बस यही गेम है भाई, छोटी चीजें, बड़ा रिजल्ट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि डोपामिन क्या होता है, कैसे ये हमारे दिमाग में प्लेजर का केमिकल है, और कैसे आज के जमाने में हर छोटी एक्टिविटी, इंस्टाग्राम का लाइक, एक यूट्यूब शॉर्ट, एक फनी मीम हमें ओवर स्टिम्युलेट कर रहा है। फिर हमने देखा कि इस ओवर यूज का रिजल्ट क्या होता है। फोकस खत्म, विल पावर कमजोर, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ जाता है। उसके बाद हमने समझा कि डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है। एक सिंपल ब्रेक लेना अपनी उन एक्टिविटीज से जो आसानी से डोपामिन देती हैं, और कैसे इस डिटॉक्स से हम बोरिंग लगने वाले काम भी इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं। फिर हमने जाना 5 स्टेप डिटॉक्स सिस्टम, कैसे अपनी टॉप 3 डिस्ट्रैक्शंस आइडेंटिफाई करनी है, प्लान बनाना है, बोरिंग काम करना है, बोर्डम से दोस्ती करनी है, और डेली डोपामिन कंट्रोल हैबिट्स लगानी है। और लास्ट में हमने बुक की सबसे पावरफुल एडवाइस सुनी, यू आर नॉट योर थॉट्स। जब क्रेविंग आए बस नोटिस करो, रिएक्ट मत करो। डोपामिन अपना काम करेगा, लेकिन कंट्रोल आपके हाथ में होगा। अब बारी है एक छोटा सा चैलेंज लेने की। अगले संडे या किसी भी फ्री दिन सिर्फ 6 घंटे का डिटॉक्स ट्राई करो। नो नेटफ्लिक्स, नो इंस्टाग्राम, नो यूट्यूब शॉर्ट्स, सिर्फ बोरिंग काम जैसे बुक पढ़ना, वॉक करना या एक्सरसाइज करना। देखना क्या होता है। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन एंड तक आप खुद फील करोगे कि फोकस डबल हो गया है। और हां, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और बुकसार को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसे ही जिंदगी बदलने वाली किताबें लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग।